बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। मुहतरम दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान मस्जिद नबवी में मौजूद रोज़ा मुबारक को इंतहाई अकीदत और मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि रोज़ा मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कबूर मौजूद हैं। मस्जिद नबवी में जाने वाले तमाम मुसलमान रोज़ा रसूल पर हाज़री देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात पर सलाम भेजते हैं। दोस्तों, आप लोग ये जानते हैं कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक गुंबद तामीर है, जिसे हम गुंबद खजरा के नाम से जानते हैं। इस गुंबद के ऊपर एक निशान है। ये निशान कैसा है और इसके बारे में क्या बातें मशहूर हैं, इस वीडियो में इन बातों से आपको आगाह करेंगे। दोस्तों, गुंबद खजरा पर बने इस निशान की तफसीलात जानने से पहले रोज़ा मुबारक के बारे में बात करते हैं, जिसे हुजरा नबवी भी कहा जाता है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हमरा रहा करते थे। इसका दरवाजा मस्जिद नबवी के उस हिस्से की तरफ खुला करता था जिसे जन्नत की क्यारी होने का आजाज हासिल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल इसी हुजरा मुबारक में हुआ। सहाबा इकराम ने मशवरा किया कि पैगंबर इस्लाम को कहाँ दफन किया जाए। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला दिया कि नबी का मदफन वही मकाम होता है जहाँ उसकी रूह कब्ज़ की जाए। इरशाद रसालत की तामील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन उसी हुजरा मुबारक में हुई जहां उनकी वफात हुई थी। ये हुजरा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। वो हुजरा मुबारक के शुमाली हिस्से में क़याम पजीर रही। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इजाज़त से उनकी तदफीन भी हुजरा मुबारक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू ही में की गई। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रखाइश और कब्र के दरमियान कोई दीवार या रुकावट नहीं थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजरा मुबारक में एक तरफ तो उनके शोहर और दूसरी जानिब उनके वालिद थे, लिहाजा हिजाब की जरूरत महसूस नहीं हुई। रवायात में आता है कि जब हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ और उन्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पहलू में दफन किया गया तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने रहाइश वाले हिस्से और कब्रों के दरमियान पर्दे का इंतजाम कर लिया, क्योंकि उमर फरूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो महरम नहीं थे। इसलिए उनकी वफात के बाद भी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बात का लिहाज रखा। जहाँ तक बात है रोज़ा मुबारक की तरामीम की, तो हरमैन शरीफैन की इंतजामिया के मुताबिक हुजरा नबविया में मुतअद्दिद असलाहात और तरामीम होती रहीं। सबसे पहले तरमीम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सन 17 हिजरी में करवाई। उन्होंने दरख्त के तने की बजाय हुजरे की दीवार बनवाई। दूसरी तरमीम अल वलीद बिन अब्दुल मलिक ने 88 से 91 हिजरी के दरमियान करवाई। वो मस्जिद नबवी की जियारत के लिए आए थे। इस मौका पर उमर बिन अब्दुल अजीज ने हुजरा मुबारक अक्सर नौ तामीर करवाया। इसमें स्याह पत्थर इस्तेमाल किए गए। हुजरे का रकबा वही रखा गया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। फिर हुजरा मुबारक के अतराफ 5 गोशा दीवार तामीर करवाई। इसका मकसद ये था कि हुजरा मुबारक और खाना काबा में मुमासलत नजर न आए। खाना काबा मुरब्बा शक्ल का है और हुजरा मुबारक 5 कोनों वाला इसलिए बनाया गया कि इसकी शक्ल खाना काबा से मुख्तलिफ रहे। सऊदी हुकूमत ने हुजरा मुबारक और गुंबद हिजरा पर खसूसी तवज्जो दी। बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज के दौर से लेकर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के अहद तक इस्लाहात और मुरम्मत और ताज़ीन का सिलसिला बरकरार रहा। मस्जिद नबवी की तारीखी इमारत यूं की तू बरकरार रखी गई। हुजरा मुबारका में कभी कोई तब्दीली नहीं की गई। इस्लाह और मुरम्मत की जब जब जरूरत पड़ी इसमें कोई कोताही नहीं की गई। अब बात करते हैं उस निशान की जो गुंबद के ऊपर मौजूद है। ये एक खिड़की नुमा निशान है। इस निशान के बारे में 2 बातें ज्यादा मशहूर हैं। पहली बात जो इस बारे में मशहूर है वो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर की एक रवायत है, जिसमें ओस बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि अहले मदीना शदीद कहत में मुब्तला हो गए तो उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये हालत बयान की तो उन्होंने फरमाया, जाओ कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर की तरफ से थोड़ा खोल दो, इस तरह के कब्र और आसमान के दरमियान कोई छत ना हो। कहते हैं लोगों ने ऐसा ही किया।
तो अल्लाह पाक ने इतनी बारिश नाजल फरमाई कि हर तरफ हरियाली फैल गई। ऊंट इस कदर सहर हो गए कि चर्बी की वजह से उनके जिस्मानी अज़ा अलग अलग नजर आने लगे। इस मुनासबत से इस साल को आमुल फतह का नाम दिया गया। इस रवायत की रोशनी में ये कहा जाता है कि हुजरा मुबारका की छत में ये मौजूद उस दौर में बनाए जाने वाली इस रवायत को बरकरार रखा गया है और इसी वजह से जब गुंबद तैयार किया गया तो ये खिड़की छोड़ी गई है। उस दौर में जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दौर था, उस दौर में तो गुंबद मौजूद नहीं था और छत भी उस वक्त खजूर के पत्तों की थी, लेकिन उस रवायत में ये बात मिलती है उस छत में खिड़की बनाई गई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतर और आसमान के दरमियान कुछ हिस्सा ना हो। तो उससे ये बात समझ आती है कि उस वक्त जो खिड़की बनाई गई होगी उसके निशान को बाकी रखा। इस रवायत को अगरचे ज़ईफ बताया जाता है और ये कहा जाता है कि इस हदीस का रावी ज़ईफ है, लेकिन हदीस की रोशनी में इस बात का वजन मालूम होता है। इस निशान के साथ जो दूसरी बात जोड़ी जाती है वो ये कि किसी ज़माने में एक शख्स नाउज़ बिल्लाह गुंबद को नुकसान पहुंचाने की गरज से गुंबद के ऊपर चढ़ गया था और जब वो उस मकाम पर पहुंचा जहां पर ये निशान है, उस पर आसमान से बिजली पड़ी जिसकी वजह से वो इसी जगह पर मर गया और उसकी लाश इसी जगह पर चिमट गई। जब उसकी लाश को उतारने की कोशिश की गई तो उसकी लाश उस जगह से नहीं हिल रही थी और यूं किसी बुजुर्ग ने ये मशवरा दिया कि इसकी कब्र इसी जगह बना दी जाए। यूं उस शख्स की कब्र वहीं पे बना दी गई और ये निशान उसकी कब्र का है। लेकिन दोस्तों, ये आपको बात बताते चलें, ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत मालूम होती है, इसमें बिल्कुल हकीकत मालूम नहीं होती और ये सरासर झूठी और बनाई हुई बात है। दोस्तों, आप लोगों को इस निशान के बारे में मालूम था कि नहीं, या आप लोग इस निशान के बारे में क्या जानते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को खत्म करने से पहले आपको गुंबद की तारीख बताते हैं। सबसे पहले ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन ने इसे 1279 बमुताबिक 678 में तामीर करवाया, जिसकी असल साख्त में लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। इसके बाद हर नए हुक्मरान की तरफ से बहाली के कामों के वक्त इसे सफेद और नीला रंग होता रहा। कहते हैं 1481 ईस्वी में मस्जिद में शदीद आग लग गई, जिसके नतीजा में गुंबद भी जल गया। गुंबद की दोबारा तामीर का काम ममलूक सुल्तान कायद भाई ने शुरू किया। इस मर्तबा इसे हादसात से बचाव के लिए लकड़ी की बजाय ईंटों का ढांचा बनाया गया और लकड़ी के गुंबद की हिफाजत के लिए शीशे का इस्तेमाल किया गया। और 16वीं सदी में उस्मानी सुल्तान सुलेमान आजम ने गुंबद को शीशे की चादरों के साथ मुड़वाया। फिर 1818 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान महमूद बिन अब्दुल हमीद ने इसे सब्ज रंग करवाया, जिसके बाद से ये ऐसा ही है। दोस्तों, आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।